यह कहानी है एक ऐसे स्थल की जो समय की धारा में खोई सभ्यता की गूंज को अपने भीतर समेटे हुए है। यह कहानी भीमबेटका की है, जो न केवल पत्थरों पर उकेरी गई कला का खजाना है, बल्कि मानव सभ्यता के हजारों वर्षों के संघर्ष, उत्सव और रचनात्मकता का जीवंत प्रमाण है। वर्ष 1957 था। मध्य प्रदेश की विंध्य पर्वतमालाओं में बसे इस अनजान क्षेत्र के इतिहास में नया अध्याय जुड़ने वाला था। डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर, एक भारतीय पुरातत्वविद, एक ट्रेन यात्रा के दौरान इन पहाड़ियों के अद्भुत आकार को देखकर ठिठक गए। पहाड़ियों के रूपरेखा में उन्होंने कुछ विशेष देखा, कुछ ऐसा जो मानव इतिहास के भूले हुए पन्नों को फिर से खोल सकता था। डॉक्टर वाकनकर ने अपनी टीम के साथ इन पहाड़ियों का अन्वेषण शुरू किया। जल्द ही उन्हें कई गुफाएं मिलीं जो मानव सभ्यता के प्राचीन प्रमाणों से भरी पड़ी थीं। इन गुफाओं की दीवारों पर चित्र उकेरे गए थे। शिकार करते आदि मानव, नाचते हुए समूह और जंगली जानवरों के चित्र वहां उपस्थित थे। उनमें से एक गुफा में से एक बड़ा दृश्य उकेरा गया था, जहां मानव समूह एक भैंसे का शिकार कर रहा था। यह स्पष्ट था कि यह केवल कला नहीं, बल्कि सामूहिकता, योजना और संघर्ष का दस्तावेज था। इन चित्रों को बनाने में लाल मिट्टी, पत्थरों का कोयला और प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया गया था। विशेषज्ञों ने जांच के बाद पुष्टि की कि ये चित्र लगभग 30,000 साल पुराने थे। 1960 के दशक में शोधकर्ताओं ने इन गुफाओं में और भी गहराई तक जाने का निर्णय लिया। वहां पत्थर से बने औजार मिले, तीखी धार वाले पत्थर, शिकार के लिए नुकीले भाले और जानवरों की खाल को छीलने के लिए बने हुए उपकरण थे। इन औजारों की आयु लगभग 1,00,000 सब वर्ष आंकी गई। यह खोज चौंकाने वाली थी। इसका मतलब था कि भीमबेटका केवल चित्रकला का केंद्र नहीं, बल्कि पाषाण युग के मानवों का वास्तविक निवास स्थान भी था। गुफाओं के चित्र और उनके आसपास की भू आकृतियां यह संकेत देती हैं कि हजारों साल पहले भीमबेटका का पर्यावरण आज से बिल्कुल अलग था। गुफाओं में हाथी, बाघ और जंगली भैंसें का चित्र है। यह दर्शाता है कि यहाँ एक समय में सघन जंगल और बड़ी संख्या में जंगली जानवर रहते थे। समय के साथ जलवायु बदली और इन जानवरों का अस्तित्व इस क्षेत्र से समाप्त हो गया। यह मानव सभ्यता के साथ साथ प्रकृति के बदलाव की कहानी भी कहता है। भीमबेटका की गुफाओं में न केवल शिकार और जानवरों के चित्र हैं, बल्कि ऐसे भी दृश्य हैं जो आदिम मानवों के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन को दर्शाते हैं। एक गुफा में नाचते हुए लोगों का चित्र है। विशेषज्ञ मानते हैं कि यह किसी धार्मिक या सामुदायिक उत्सव का हिस्सा हो सकता है। एक अन्य चित्र में कुछ लोग संगीत वाद्य बजाते हुए दिखाई देते हैं। यह दर्शाता है कि मानव ने रचनात्मकता और मनोरंजन की शुरुआत यहीं की होगी। भीमबेटका का नाम भीम से भी जुड़ा है, जो कि महाभारत के एक पात्र हैं। गोंड और भील जनजातियों की मान्यता है कि महाभारत के समय भीम और उनके भाइयों ने इस गुफा में शरण ली थी। यह पौराणिक कथा गुफाओं को सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व देती है। हालांकि वैज्ञानिक प्रमाण इसे सिद्ध नहीं करते, लेकिन यह दर्शाता है कि भीमबेटका जनजातीय संस्कृति और लोक कथाओं का अभिन्न हिस्सा है। भीमबेटका को 2003 में विश्व धरोहर के स्थल के रूप में यूनेस्को ने मान्यता दी।
यह मानव सभ्यता के शुरुआती चरणों का उत्कृष्ट उदाहरण है। आज यह स्थल शोधकर्ताओं, इतिहासकारों और पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। भीमबेटका न केवल पत्थरों पर उकेरी गई कला का खजाना है, बल्कि यह मानव इतिहास, जलवायु परिवर्तन और सामाजिक विकास की कहानी भी कहता है। यह स्थल हमें याद दिलाता है कि हमारी जड़ें कितनी गहरी हैं और हमने समय के साथ कितना विकास किया है। भीमबेटका में लगभग 700 गुफाओं का समूह है। हर गुफा, हर चित्र और हर औजार एक कहानी कहता है। एक ऐसी कहानी जो हमें अपने अतीत से जोड़ती है और मानवता के उज्जवल भविष्य की उम्मीद देती है। धन्यवाद।